नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। बाल ब्रह्मचारी प्रभावक प्रवचनकार पूज्य बंधु बेलड़ी आचार्य भगवंत के शिष्य रत्न अध्यात्म योगी परम पूज्य पद्मचंद्र सागर एवं साधु साध्वी भगवंत का चातुर्मासिक मंगल प्रवेश जुलूस रविवार को सुबह रानी सती गेट स्थित डॉक्टर प्रकाश बंगानी के निवास से बैंड बाजों सहित निकाला गया। जुलूस में आचार्य मुक्ति सागर सूरी मसा सहित शहर में विराजित अनेक साधु साध्वी भगवंत भी शामिल थे। जुलूस में समाज के अनेक श्रद्धालु महिला पुरुष परंपरागत परिधान में आचार्य भगवंत के जय घोष करते हुए चल रहे थे। युवकों के समूह भजनों पर नृत्य करते हुए तथा महिलाएं हाथों में जिन शासन की पताकाएं लिए शामिल हुई। रेसकोर्स रोड स्थित श्री श्वेतांबर जैन तपागत उपाश्रय ट्रस्ट की ओर से बास्केटबॉल एरिना पहुंचने पर संघ के सचिव यशवंत जैन, प्रवीण गुरुजी एवं शिखर चंद सहित अनेक पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं की अगवानी की। प्रवीण गुरुजी ने बताया कि शहर के समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ समाज के लिए यह चातुर्मास अत्यंत गौरवशाली हो गया है, क्योंकि इस बार शहर में पढ़े लिखे और बड़े हुए युवा दीक्षा लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र में गणि की पदवी लेकर पुनः चातुर्मास के लिए इस बार इंदौर पधार रहे हैं। इनमें युवा गणि पद्मचंद्र सागर मसा भी शामिल है। उनके प्रवचन अब नियमित रूप से बास्केटबॉल एरिना पर होंगे। इस चतुर्मास में 24 और 25 का चतुर्मास कम से कम 93 का चौमासा इस इंदौर को प्राप्त हुआ है साधु साध्वी भगवंतों का, जिसमें सागर समुदाय के 53 साधु साध्वी भगवंतों का आवागमन हुआ और सबका चौमासा जोरदार भरपूर इतना जहोर माहौल बनेगा कि पूरी नगरी धर्म थी एकदम जाहो जलाल से आगे बढ़ेगी। ऐसी प्रेरणा है, गुरु भगवंतों का आशीर्वाद है और आप श्री संघों का भी उपकार है। इतना बड़ा चतुर्मास समुदाय पहली बार ही हो रहा है। जनसंख्या इतनी जोरदार तादाद में है, गुरु भगवंत का आशीर्वाद भी है। हम चाह रहे हैं कि ये चौपासे में सभी गणमान्य और सभी श्रोता लोग ये चौतसमा का पूरा लाभ लें। महाराष्ट्र का जो मंगल जुलूस निकला कहाँ से कहाँ तक निकला और किस तरह से? आज महाराष्ट्र का जो सामैया निकला वो शिखर चंद जी नागौरी साहब जो हमारे मेन इंदौर की धरोहर है, वहाँ से निकल के सीधा अपने रेसकोर्स रोड उपाश्रय के निकल के मांगलिक करके सीधे अपने बास्केटबॉल में बजा रहे हैं। अहिल्या की पवित्र पावन स्वच्छ इंदौर की हमारी इंद्रपुरी नगरी, ऐसे इंदौर के अंदर आज इतना बढ़िया काम हुआ है कि पूरे इंदौर में पूरे चातुर्मास के अंदर बहुत सारे गुरु भगवंतों की छत्र छाया बरसने वाली है। तो उसी की कड़ी पूरे जो इंदौर में शुरुआत होगी। लगभग 200 जैन संत इंदौर के अंदर चातुर्मास के लिए आए हुए हैं। आज सबसे पहले चातुर्मास प्रवेश रेसकोर्स रोड के ऊपर गणिवर्षी पद्मचंद्र सागर जी महाराज साहब का हुआ है और आज से जो लड़ी शुरुआत हुई है ये पूरी 20 जुलाई के पहले तक हर जगह पर पूरे इंदौर के अंदर करीबन 15 से 20 स्थानों के ऊपर गुरु भगवंतों के चातुर्मास होंगे। वहाँ सब आज के बाद डेली प्रतिदिन 1 बाय 1 हर जगह पर चातुर्मास प्रवेश की शुरुआत होगी। उसकी शुरुआत आज रेसकोर्स रोड पर हुई है, जिसका तपागत जैन श्वेतांबर संघ रेसकोर्स रोड वालों ने ये पूरा जिम्मा उठाया है। और आज यहाँ जितने भी खड़े हैं सब रेसकोर्स रोड ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं नौकार परिवार, जिसके अंदर इंदौर के अंदर 500 युवाएं जैन समाज के कार्यरत हैं, जो कंटिन्यू जिन शासन के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ये सब युवाएं और अपने मैरून कलर के गोल्डन कलर के जैकेट के अंदर खड़े हुए हैं। और आज इतनी खुशी की बात है कि जबरदस्त जनमेदनी लगभग 4 से 5 हज़ार पब्लिक यहाँ आई हुई है और बहुत अच्छी तरह से आज गुरु भगवान का यहाँ वर्षावास हेतु प्रवेश हो चुका है। अब 4 महीने तक कंटिन्यू गुरुदेव की वाणी बरसेगी, जिससे हम सब तृप्त होंगे। गुरुदेव हमें बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे कि हमें हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, कितना अच्छा धर्ममय जीवन, सदाचार रूप जीवन और बिल्कुल निष्पाक जीवन हमें जीना चाहिए। ये 4 महीने के अंदर गुरुदेव हमें समझाएंगे और बहुत अच्छी तरह से पूरे इंदौर के अंदर 200 संत लगभग 40,000 लोगों को अपनी धर्म प्रभावना दे करके इस इंदौर को वापस से स्वच्छता इंदौर के अंदर एक कड़ी मिक्स करते हुए इसको वापस से स्वच्छता की कड़ी में। और एक जैन धर्म के अंदर 4 महीने बारिश का समय होता है और उस समय पानी रहता है ज़मीन पे, और हमारी मान्यता है कि पानी में अनेक जीव होते हैं, तो उनकी विराधना नहीं हो, उनकी हिंसा नहीं हो, इसलिए 4 महीने साधु भगवंत एक जगह विराजमान होते हैं। तो वो आज पद्मचंद सागर जी महाराज साहब का प्रवेश था और साथ में 2 आचार्य भगवंत मुक्ति रत्न सागर जी और अभय
अचल चंद सागर जी महाराज साहब साथ में, उनका पिपले बाजार में है, लेकिन आज वो साथ में यहाँ पधारे थे। और आज ये सारे जो लोग, हाँ 50-60 साध्वी जी उपस्थित थे, तो वहाँ से अपने एक जगह से चलते हैं, यहाँ आते हैं और गुरु भगवंत धर्म की एक सभा देते हैं, एक शिक्षा देते हैं। तो आज वो हो गया है। अब बाकी लोग जो यहाँ लोग थे, जो यहाँ उपस्थित थे, उनका सामूहिक खाना होता है, तो वो उसको हम स्वामी वात्सल्य बोलते हैं। तो वो अब हो गया है। और अब ये 4 महीने जो साधु भगवंत हैं वो उपाश्रय में एक ही जगह निवास रखेंगे। वैसे बीच में कभी पोजीशन वगैरह कोई फंक्शन है तो बाहर जाते आते हैं, पर अधिकतर उनकी जो रहते हैं वहीं उपाश्रय में, जहाँ उनका चातुर्मास। क्या चातुर्मास जैन परंपरा में भी नहीं, सिर्फ हिंदू परंपरा में भी इसका बहुत महत्व माना जाता है। और जैन परंपरा में तो जितनी तपस्या या आराधनाएँ होती है, जैसे हमारे यहाँ एक आइमबिल तप चालू होता है, तो आइमबिल में क्या होता है कि लुखा खाते हैं, जिसमें 5 विरह के त्याग रहते हैं, घी, तेल, शक्कर, दूध, दही, ये कुछ भी यूज नहीं करते हैं, अलूना रहता है पूरा। कभी कभी एक ही चीज़ से भी पूरा आइमबिल होता है, जैसे चावल है तो सिर्फ चावल ही लेंगे, मूंग है तो सिर्फ मूंग लेंगे, इस प्रकार से ये होता है। फिर हमारे उपवास की तपस्याएँ चालू होती है, जो कि कभी 20 रोज़ की है, कभी 30 रोज़ की, इस टाइप से होती है।